है, तो वो लोग केवल विकास को रोक रहे हैं और अपराध उद्योग को बढ़ा रहे हैं। छिन झपट्टा मार उद्योग को बढ़ा रहे हैं, अपहरण उद्योग को बढ़ा रहे हैं, रॉबरी उद्योग को बढ़ा रहे हैं, रंगदारी उद्योग को बढ़ा रहे हैं। यही इस हालात है यहाँ पर में। हाहाकार पूरा बिहार में मचा हुआ है। सर आप देखिए, बिहार में आए दिन जो घटना हो रहा है उसमें खास करके आजकल बिरौल में जो है एक बहुत बड़ी घटना ने रूप ले लिया है। क्यों? बेगूसराय सेकंड, बेगूसराय तो फर्स्ट है, लेकिन बेगूसराय सेकंड अगर आपको जानना हो तो चले आइए बिरौल, क्योंकि ये बेगूसराय सेकंड है बिरौल। कोई अच्छा काम के लिए नहीं, बुरा काम में। क्योंकि जिस तरह से ये 2 सप्ताह से जो ये घटना घट रहा है, लूटपाट की दिन देखार पुलिस को खुला चुनौती दे रहा है अपराधी, उस मामले में आज हम आए हैं यहाँ बात करने के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता हैं माधव जी, उनसे बात करेंगे। जो सर ये जो हो रहा है, क्या आपको लग रहा है बिरौल में आप सुरक्षित है इस तरह की घटना से? क्योंकि आज सुबह जब हमने गए तो व्यापारी तो पहले हाथ उठा दिया, आम नागरिक पहले हाथ उठा दिया। जो भाई हम घर से निकलते हैं तो ये सोच के निकलते हैं जब वापस आ जाएंगे जिंदा तो हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन कुछ नेता है, उसमें भी ये विपक्ष में है अभी इनका सरकार, इसके लिए पूछ रहे हैं प्रवक्ता जी से, जो सर आप जो घर से निकलते हैं तो सुरक्षित रहते हैं, क्या आपको महसूस होता है आप सुरक्षित है कि नहीं? कहाँ सुरक्षित है, भयभीत है। हम भी भयभीत है, पूरा बिरौल ही नहीं बिहार भयभीत है। अपराधी पुलिस पोस्ट के पास 100 फीट की दूरी पे क्राइम करता है, गोलीबारी करता है, 12 लाख रुपया छीनता है, पुलिस पोस्ट के पास से भाग जाता है, कोई उसे रोकने वाला नहीं है। ऐसा हालात है तो हम सुरक्षित खुद को कैसे महसूस कर रहे हैं? वो 90 से 2005 वाली दौर चल रही है, जब जातीय नरसंहार होता है, जात पात के नाम पर में वोट ये लोग लेते हैं और अपने बेटा को हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी अवैध रूप से अर्जित करके देते हैं। जब सरकार में पॉक्सो एक्ट का अभियुक्त मंत्री रहेगा, जब सरकार में बेल पर जीवन निर्वाह करने वाले लोग उप मुख्यमंत्री रहेगा, तो आप अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? ये जंगल राज है, चारों तरफ हाहाकार है मचा हुआ। बिहार में आए दिन डेली कुछ ना कुछ बड़ी वारदात हो रही है। उतना ही नहीं, प्रशासन तंत्र जो है वो सिर्फ वसूली तंत्र में तब्दील हो चुका है। ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है बिहार में, सारा उद्योग। हम जब सरकार में थे, शहनवाज हुसैन मंत्री थे, 36,000 करोड़ का एथेनॉल प्रोजेक्ट था, वो ठंडे बस्ता में चला गया, पते नहीं चलता है। अशोक पेपर मिल दरभंगा में है, वहां वो आए थे, बोले थे उद्योग लगाएंगे, अब उनका एक जेल यात्रा करके आता है, यहाँ एम्स बनेगा। भाई वो कोर्ट में है, तो वो लोग केवल विकास को रोक रहे हैं और अपराध उद्योग को बढ़ा रहे हैं, छिन झपट्टा मार उद्योग को बढ़ा रहे हैं, अपहरण उद्योग को बढ़ा रहे हैं, रॉबरी उद्योग को बढ़ा रहे हैं, रंगदारी उद्योग को बढ़ा रहे हैं। यही इस हालात है यहाँ पर में। हाहाकार पूरा बिहार में मचा हुआ है। सर आपको क्या लग रहा है, जैसे जिस तरह का आए दिन घटना हो रहा है, व्यापारी संजय भगत के साथ जो घटना हुआ, सुबह उसका जो है ठीक विरोध करने के लिए पूरे सुपौल का व्यापारी दुकान बंद करके प्रदर्शन कर रहा है, और ठीक उसी समय 12 बजे जो है वहां से ठीक 10 कदम की दूरी पे सहारा के ऑफिस के सामने एक और घटना को अपराधी अंजाम दे रहा है। 1,22,000 रुपया नवल किशोर सिंह बगरासी का था, उनके साथ लेके भाग जाता है। अब एक बात आप जान लीजिए, जब अपराधी को सत्ता का संरक्षण होगा तो बंद क्या, आंदोलन रहेगी, हजारों की भीड़ रहेगी, फिर भी वो अपराध करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मुझे सरकार कुछ नहीं करेगा, सरकार मुझे बचाएगा। हम कह रहे हैं कि अपराधियों की सरकार है यह। बिहार की सरकार अपराधियों के रिमोट कंट्रोल से चलता है। मुख्यमंत्री जी से जाके पूछिएगा तो कहेगा हमको कुछ पते नहीं है। भ्रष्टाचार और अपराधियों के इशारों पे सरकार चल रहा है, इसलिए उनका मनोबल हाई है। सर जैसे अगर कोई मीडिया जैसे सोशल मीडिया है, अगर कहीं एक्सपोज करता है, प्रशासन की कमी को दिखाता है, तो उस जगह उनकी चैनल बंद करवाने के लिए उनके ऊपर एफआईआर झूठा करवाया जाता है, हरिजन एक्ट करवाया जाता है, उनकी चैनल को बंद करने के लिए दबाव दिया जाता है। क्या ये आपको क्या लग रहा है, ये होना चाहिए? आपको बता दें कि यदि आप इस सरकार के
डपोर संखी मंत्रियों की प्रशंसा करिएगा तो उसको मतलब मिनी चीफ मिनिस्टर कहिएगा तो आपको विज्ञापन भी मिलेगा करोड़ों का, भले ही आपको 300 प्रति क्यों ना छपता हो। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का जो प्रातः कमल ऐसे करके था, उसका पेपरे था, 50 प्रति क्यों ना छपता हो, लेकिन करोड़ों का विज्ञापन मिलता है। लेकिन आप सच बोलिएगा बिहार में तो आप पर में प्रहार होगा। ये बिहार है अभी। यहाँ पर में आपातकाल है, अघोषित आपातकाल है। मीडिया पे सेंसर लगा हुआ है। आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध में बोलिएगा, आप अपराध के विरुद्ध में बोलिएगा, शराब अवैध शराब फैक्ट्री का उद्बोधन करिएगा तो आप पे हरिजन एक्ट करवा दिया जाएगा, और करवाता है। अभी बिरौल में ही वो आकिब, मुशर्रफ और एक पत्रकार कुंदन, 3 पत्रकार पर में SC/ST एक्ट करवा दिया गया, फर्जी केस करवा दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसने आंख दिखाया सरकार का, सरकार के प्रशासन तंत्र की डपोर संखी व्यवस्था का भंडाफोड़ कर दिया। तो ये हालात है आज यहाँ पर में। वहीं यदि आप इनके गलत काम को भी सही कह दीजिएगा तो उस पर उसको भयंकर विज्ञापन मिल रहा है। बिहार सरकार सेंसर लगाए हुए है, वही पत्रकार रहेगा, वही पेपर चलेगा जो बिहार सरकार का गुणगान करेगा, भले ही फर्जी बात क्यों ना हो। हर मामले पर में असफल है बिहार का मुख्यमंत्री आज। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और आपको बता दें हमारे व्यूअर्स को, हमारे सब्सक्राइबर को, जो सर कटा देंगे हम लेकिन सर झुकाएंगे नहीं, सच्चाई का साथ देंगे और देते रहेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें कोई मार दे। अगर थोड़ा भी सांस रहेगा मेरे अंदर तो हम सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। जय